देखिए, मैं आर्मी ऑफिसर्स के लिए बोल रहा हूँ। देखिए साहब, ये जवान से शुरू होता है सब कुछ। पहले आप जवान को सेना में इज्जत दीजिए। ये बड्डी छड्डी जो सेवादार रखे हैं ये छोड़िए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। दुनिया बहुत आगे पहुँच चुकी है, हम पीछे रह गए हैं। दुनिया से आगे निकलना है तो सेना को मजबूत करना ही होगा, देखना भी होगा, करना भी होगा। सेना का सीओ जवान का हौसला बढ़ाने वाला होना चाहिए, जो ना कि वो उस पागल की तरह उसका 10 नंबर पता नहीं भरा कि नहीं भरा, भरना चाहिए ऐसे सीओ का। अरे भूतनी के, तो ये देखो कि उसने बॉर्डर पे खड़ा होना है, तुम उसको लोअर लेवल में ले जा रहे हो। बजाय उनका हौसला बढ़ाने के तुम उनको नीचे ले जा रहे हो, उनकी सोच खराब कर रहे हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अमृतसर से पूर्व लेफ्टिनेंट जगदीश चंद्र उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में धंधे में मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में जो एक आर्मी जवान के साथ हुआ उसके लिए मैं बात करने आ रहा हूं। और मुझे इस चीज़ का गुस्सा भी बहुत है। और सेना के जवान के साथ पुलिस जो कानून की रखवाली है, वही कानून के मालिक बन के बैठे हुए हैं। देखिए, कानून के मालिक बन के बैठे हैं। और इनके लिए मैं उनके सीओ कर्नल मेहता साहब से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि उन्होंने सेना के जवान को थाने के अंदर जो कुछ किया है, उनकी लठ परेड थाना के बाहर होनी चाहिए, पूरी पब्लिक के सामने एक एग्जाम्पल स्टैंड होनी चाहिए। दोबारा सेना के जवान की तरफ कोई देख ना पाए। जो आर्मी के सीओज हैं, मैं सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सीओ उस ऑफिसर को लगाया जाए जो महायोद्धा हो, उसको नहीं जिस तरह से मेरा सीओ था लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल, जिसकी बीवी के चर्चे पूरे श्रीनगर में थे। उसको नहीं जिसके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगे। चोरी इल्ज़ाम नहीं, खाली चोरी किया ही है, चोरी किया ही है। देशवासियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ सेना के जवान के साथ इस तरह से घिनौना काम करता है कोई, तो देशवासियों को मैं ये नहीं कहता हूँ कि दंगा फसाद करो। देशवासियों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेना के जवान के साथ कहीं भी कुछ गलत होता है तो उनको कम से कम आवाज़ उठानी चाहिए उसके ख़िलाफ़। क्योंकि जो सेना का जवान है वो देखिए बॉर्डर के ऊपर या कहीं भी अंदर अपना देश के अंदर भी ड्यूटी करता है, वो ये देख के नहीं करता जाति धर्म क्या है किसी का। वो सबको अपना मान करके, सबको अपना समझ करके ही ड्यूटी करता है। और मैं भी ऐसा ही कर रहा था। ये चीज़ें जो है इनके ऊपर गौर होना चाहिए। सेना का सीओ जवान का हौसला बढ़ाने वाला होना चाहिए, जो ना कि वो उस पागल की तरह उसका 10 नंबर पता नहीं भरा कि नहीं भरा, भरना चाहिए ऐसे सीओ का। अरे भूतनी के, तो ये देखो कि उसने बॉर्डर पे खड़ा होना है, तुम उसको लोअर लेवल में ले जा रहे हो। बजाय उनका हौसला बढ़ाने के तुम उनको नीचे ले जा रहे हो, उनकी सोच खराब कर रहे हो। नहीं ऐसे होना चाहिए, गलत चीज़ है ये, खुलेआम गलत चीज़ है। जो दूसरे ऑफिसर हैं उसको उसके कान खींचे सीओ के, उसको ठीक करे। अगर नहीं होता है तो उसको हटाओ, खुदे लाइन सुटो, खुदे लाइन। सीओ एक योद्धा होता है, और योद्धा ही नहीं महायोद्धा। और जवान को कोशिश करे कि योद्धा बनाने की, ना कि ये आगे देखिए हमारे नेतागण बोल रहे हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो विकसित राष्ट्र बनाना है, सबसे पहले हमारी सेना विकसित होनी चाहिए। एक दुनिया में नंबर 1 सेना होना चाहिए हमारी सेना। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ जो गलत है। मैं सही को सलूट करता हूँ और करता रहूँगा। मैं सिर्फ सुधार के लिए। और हाँ, दूसरी बात मैं इसके लिए इसलिए बोलता हूँ हर चीज़, क्यों मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, किसी दूसरे के साथ गलत ना हो। जब कोई गलत करेगा किसी दूसरे जवान के साथ तो मैं बोलूँगा, मैं क्लास अच्छे से लगाऊंगा। मेरे को कोई डर नहीं है, मरने मुरने का कोई डर नहीं। मैं सेना को, देशवासी मेरी बात सुन लीजिए, मैं सेना को जवान मरने के लिए ही किया था।
मैं जिंदा लौटने के लिए नहीं किया था सेना का जवान। सो उस बेवकूफ़ गधे के बच्चे ने मुझे बाहर करके गलत किया है। चलो शायद ऊपर वाले का ही फैसला था जो उसने किया है, और मैं नहीं चाहता था। मैं कुछ अलग करने के लिए गया था। जान जाती है तो जाती रहे, पेंशन पुंशन की कोई टेंशन नहीं, दफ़ा करो पेंशन पुंशन। हाँ, जब तक मैं ड्यूटी पे था मैं इसी तरह से ड्यूटी करता था, ना जान की चिंता, ना पेंशन की चिंता, ना पीछे की चिंता, कुछ नहीं सोचता था। और मैंने 28 साल की एज में मैरिज किया था। मैं इसीलिए मैरिज नहीं कर रहा था क्योंकि मैं मरने को तैयार था। मुझे 6 भाइयों में से मेरे फादर ने चुना था सेना के लिए, और मैं देश के लिए ही गया था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। तो मुझे मेरी किस्मत ये ख़राब कि वो भूतनी का गधे का बच्चा सीओ मिल गया, लेफ्टिनेंट कर्नल मदन लाल, दिल्ली के कनाट प्लेस में बैठा है। उसको ना कोई शर्म थी ना हया थी। इस तरह का सीओ होता है? इस तरह का करैक्टर तो एक गे गुजरे सिपाही का भी नहीं होता है। वो सीओ लगाने वाला महाबेवकूफ़ जिसने उसको लगाया, चाहे वो कोई भी है, मुझे कुछ नहीं, मैं बोलूँगा जो बोलने वाली बात मैं बोल के रहूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो पुलिस देखिए, मैं देशवासियों को देख रहा हूँ, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर, अभिनेता। देखिए, किसी ने 11 सेक्टर चंडीगढ़ में जो सेना का बठिंडे का सिग्नल रेजिमेंट का जवान, उसके लिए किसी ने एक लफ्ज़ भी बाहर नहीं निकाला। लानत है इस तरह के लोगों के। मरी हुई ज़मीर के लोग हैं, मरी हुई ज़मीर है इन लोगों की। मरी हुई ज़मीर वाले सेना के बंदे के साथ कोई कुछ नहीं सोचते हैं, जो होता होने दो। अरे भूतनी के, वो तुम लोगों के लिए जान देते हैं। कोई बताए मेरे को देशवासी, कहाँ जान नहीं देता सेना का जवान? हर जगह जान देता है, जहाँ उसको खड़ा किया जाता हो वो अपनी जान निछावर करता। किसी को कई इन बातों में शक है तो बताओ। जब वो जान देता है तो उसके लिए आप लोग क्या सोच रखते हो? वो कोई दो अल्फाज बनने में भी माँ मर जाती तुम लोगों की, हैं? ये नेता, अभिनेता, आर्मी ऑफिसर भी, और सभी आर्मी ऑफिसर को ये इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। देखिए, मैं आर्मी ऑफिसर्स के लिए बोल रहा हूँ। देखिए साहब, ये जवान से शुरू होता है सब कुछ। पहले आप जवान को सेना में इज्जत दीजिए। ये बड्डी छड्डी जो सेवादार रखे हैं ये छोड़िए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। दुनिया बहुत आगे पहुंच चुकी है, हम पीछे रह गए हैं। दुनिया से आगे निकलना है तो सेना को मजबूत करना ही होगा, देखना भी होगा, करना भी होगा। सो सभी ऑफिसर ये सोच लें कि जवान को इज्जत चाहिए। और देखिए, ये पिछले कुछ सालों में कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल तक भी दंगा पंगा हुआ है। ये जवान से शुरू होता है, जवान से ही रोक लो, ऑफिसर तक नौबत ना आए, किसी को जुर्त ना हो कि सेना के बंदे के साथ कोई पंगा ले ले। सिविल में दबंग देखो, कोई ज़मीन हड़प रहा है, कोई मार रहा है सेना की आर्मी को। पहले तो सीओ का फर्ज बनता है प्रशासन से सख्त मतलब लिख के भेजे कि इसके ऊपर मुझे 20 दिन 15 दिन में पूरी कार्रवाई चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन जिसको बोलते हैं। अगर नहीं होता तो फिर सीओ को बोलना चाहिए मैं खुद कार्रवाई करूंगा, क्योंकि प्रशासन नहीं करता तो फिर किसी को तो करना पड़ेगा ना। पहले स्टिक, जिस तरह से कर्नल मेहता साहब ने स्टिक कहा, पूरा स्टिक नहीं कहा, अवारा कहा, गलत कहा सीओ साहब ने। सर जी, ये अवारा पुलिस नहीं, गुंडा पुलिस बोलिए इनको, गुंडा पुलिस। ये गुंडागर्दी है, पुलिस का काम है गुंडागर्दी रोकना या गुंडागर्दी करना। इनको थाने के बाहर, जिस तरह से अमृतसर में हुआ, इंस्पेक्टर मल्ली था, उसने ऑफिसर की बेटी को चाटा मारा था हाल बाजार में, और उसने पूरा थाना घेर के बोला कि बाकी सब अपना काम करिए, सिर्फ इंस्पेक्टर मल्ली बाहर आ जाए। उसको पूरा नंगा करके उसकी डांग परेड किया था। वो बेवकूफ़ का बच्चा रिक्शा वाले को, फड़ी वाली को, रेली वाले को चांटे मारता, डंडे मारता था। ये इस तरह की होती है पुलिसिंग? क्या पुलिसिंग है ये? वेरी पुअर पुलिसिंग। इनको कोई, ये आईपीएस जो आ रहे हैं आजकल, इनको कोई सबक नहीं देते हैं? पढ़े लिखे हैं, आईपीएस पढ़ा लिखा होता है, काफ़ी नॉलेज होती है, तो इनको जो गधे हैं कि नहीं, गधे, इनको बंदा बनाएं। आईपीएस जो है कि नहीं, इनको बंदा बनाए, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। सो ये चीज़ें सब जो है नहीं होना चाहिए। देश के जवान की, सेना के जवान की हर जगह रिस्पेक्ट होना चाहिए, हर जगह, सेना में ही नहीं, सिविल में भी, जहाँ जाए उसकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। वो देखिए,
माँ बाप से बढ़ के है, ये भी मेरी बात को देख लेना, आप लोग नोट कर लेना, वो किसी के माँ बाप से भी आगे है। माँ बाप तो बच्चा पैदा करते हैं, चलो उसको पढ़ाते लिखाते पाल पोस के बड़ा करते कमाने लायक, और ये देखिए आप पाले पोसे हुओं के लिए जान देता है सेना का जवान। इसमें किसी को शक है? किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए इन बातों के ऊपर। ये बातों के ऊपर असर होना चाहिए। और देशवासियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेना को आपने आगे देखना है, सेना को योद्धा बनाना है, और आप लोगों ने ज़िंदगी चैन की सुख चैन की जीना है तो सेना के जवान को फुल रिस्पेक्ट दीजिए। और अगर उसको फुल रिस्पेक्ट मिलेगी वो बिल्कुल योद्धा होगा, वो आगे जाके दुश्मन की छाती पे पैर रखेगा, गर्दन मरोड़ देख, इस तरह के योद्धा मैं देखना चाहता हूँ सेना के जवान को। जवान तो हो ही, ऑफिसर भी योद्धा हो, ऑफिसर को महायोद्धा होना चाहिए, ना कि जवान को ठुड मारो। क्या बकवासबाजी, दुनिया कहाँ जा रही है, ज़माना कहाँ जा रहा है, ये सोच को बदलना होगा। ओके, जय हिंद।